हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Knight of Sword, the Moon, King of Sword, Eight of Cups, Four of Sword, the Empress, the Temperance, bottom of the deck. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है सैजिटेरियस, एक्वारियस, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, टॉरस एंड लिब्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड जो कि आपका अपना कार्ड है। तो अभी आप हील कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, आप हील कर रहे हैं। अभी आपकी जो स्थिति है उसमें फ़िलहाल आपके लिए यथा स्थिति बनी हुई है, यानी कि सब कुछ रुका हुआ है और आप इस पर्टिकुलर मोमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं एंड आप अपने आप को हील करना चाहते हैं इन दिस सिचुएशन। ओके, सो आपकी पास्ट सिचुएशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही है। आपने अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ झेला है, कुछ में भी हो सकता है ब्रेकअप को झेला हो या फिर हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं राइट नाउ, और जो कि एक अच्छी बात है। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से मे भी हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से ही डील कर रहे होंगे या फिर सैजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये पर्सन आपके डेफिनेटली अभी ईगोइस्टिक हैं एंड उनको लगता है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ओके, एंड उनको एक्चुअली घमंड है अपनी अचीवमेंट्स पर, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दे आर शोइंग इट। ओके, इट्स लाइक नॉट ओनली यू, लगभग सभी लोगों को ये इसी तरह से अपने अचीवमेंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक घमंडी इंसान है और इनका घमंड एक्चुअली आपने ही तोड़ा है, और लेकिन ये अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड, यानी कि आप अभी एक्चुअली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए भी और इस पर्सन के लिए भी। एंड आप बेसिकली अब पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। एंड आप नहीं चाहते अब कोई भी झगड़ा हो, फसाद हो इस चीज़ पे और कोई ऐसी बात का बतंगड़ बन जाए। ओके, सो बेसिकली आप अवॉइड कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस को। ओके,
सो यहाँ पर मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। जब से आपने इनसे बातें बंद की हैं, जब से आप साइलेंट हैं बेसिकली, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। इनको रात रात भर नींद नहीं आती है। इनको ड्रीम्स भी जो आते हैं बहुत हॉरर ड्रीम्स आते हैं। इट्स लाइक कि आपको ये खो देंगे, इस तरह के ड्रीम्स आते हैं इनको। सो द व्हील जो यहाँ पर कार्ड है वो मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अब चीज़ें जो हैं बेसिकली आपके फेवर में टर्न लेती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड बेसिकली मैं यही कहूँगा कि अब जो भी कुछ होगा आगे वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके फेवर में ही जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द इंस्पिरेशन कार्ड, 9 ऑफ इंस्पिरेशन कार्ड। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। इट्स बिकॉज क्योंकि वो बार बार पिंच कर रहे थे आपको, बार बार लाइक कुछ ऐसी चुभने वाली बातें कह रहे थे आपको जो जैसे आप डिज़र्व नहीं करते कि वो सारी चीज़ें सुने। ओके, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ये पर्सन चीज़ों को समझे, लेकिन ये समझने की जगह पर आपको ही पिंच करे जा रहा है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों से बड़े परेशान हो गए हैं। नाउ आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉइसेस। देखिए, नाइट ऑफ वॉइसेस यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन में भी हो सकता है आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और ये पर्सन से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि आप उनको ब्लॉक कर देंगे। सो ये पर्सन कहीं पे भी हो, ये पर्सन कैसे भी करके ट्रैवल करके या एयर ट्रैवल करके भी हो सके तो ये डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि वो इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे एक बात की जाए इस बारे में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप शायद इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन इसी वजह से और ज़्यादा गुस्सा गए हैं और कुछ हार्श वर्ड्स आपको कहने वाले हैं इस हफ्ते। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मून एनर्जी। देखिए, द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं, और आपको लगेगा कहीं आपका जो अब ये रिलेशनशिप है जिसमें सुधार होना चाहिए था, अब वो और ज़्यादा दूरियों की तरफ जा रहा है और बिगड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द मून एनर्जी यहाँ पर एक तरह से डिप्रेशन को भी शो कर रही है। तो एक तरह से डिप्रेशन जो है, आई मीन आप, नॉट ओनली आप, एक्चुअली आपने तो एक्चुअली अपने आप को हील करना शुरू किया है, लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती, दूसरों में ही प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। मे भी हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आकर के कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी कोई चुप नहीं बैठने वाले हैं। सो आपका जो पलड़ा है उनसे भारी ही रहने वाला है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है अपनी वॉइसेस पे। ओके, एंड आप जो बात कहते हैं वो बहुत नपी तुली होगी, और लेकिन चुभने वाली होगी इस पर्सन को। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस यहाँ पर, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मैं यही कहूँगा कि आप इस पर्सन को कुछ ऐसे दो टूक जवाब दे सकते हैं जिसके बाद इनके पास और कोई जवाब या कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप्स। तो आप अब इनसे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और आप अब जो बची कुची एक इमोशंस थे इस पर्सन को लेकर के आपके अंदर, वो सब भी अब कहीं खो से गए हैं। एंड आप अब इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए इस पर्सन की तरफ से दूर जा रहे हैं, और खोज में निकल चुके हैं ऐसे पर्सन की जो एक्चुअली आपको रिस्पेक्ट करता हो, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता हो। ओके, सो
8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। सॉरी, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन के साथ साइलेंट ट्रीटमेंट ही रख रहे हैं, आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका फिर से कोई मैसेज आपको आ सकता है और आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं देंगे, आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द एम्प्रेस कार्ड भी कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ शो कर रहा है कि अब आपको पहली बार इस रिलेशनशिप में पता चला है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ कितनी स्ट्रांग है। आपने पहली बार ये रियलाइज़ किया है कि ये जो पर्सन है ये आपको आपकी कॉन्फिडेंस को कितना लो कर चुका था और कितना आपको प्रताड़ित कर चुका था, कितना ज़्यादा धुतकारा गए थे आप इस रिलेशनशिप में, और आपने अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको भी कितना दांव पे लगा दिया था। अब आपको पता चल रहा है कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको कैसे ऊपर उठाना है। एंड आई सी दैट ये ऐसे ही आया है क्योंकि आपने अपने आप को हील किया है, राइट। एंड अब आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में उभर करके आए हैं जो कि काफ़ी कुछ झेल चुका है। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप हो सकता है किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट और सिंगल घोषित कर दिया है और इसी वजह से इस पर्सन की जल रही है। ओके, एंड आई सी दैट कि आपने इंटेंशनली किया है बिकॉज आप एक्चुअली अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आपने अपने आप को सिंगल घोषित किया है एंड लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक्चुअली आप पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई देने लगी है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, तो आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ जो एक्चुअली आपसे ट्रू लव करते हों या फिर ट्रू लव की शुरुआत कर सकें। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक ट्रू लव कनेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी शायद उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन दे आर क्लोजली ऑब्जर्विंग यू। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी आपको डायरेक्टली देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि उनके अंदर क्या छिपा है, उनके अंदर क्या इमोशंस हैं आपको लेकर के। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ, ओके, चेंज, ओके। देखिए, आपकी लाइफ में नो डाउट कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। पिछले मैं ये कहूँगा 3 से 5 महीनों में आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लव लाइफ में। ओके, एंड इट्स लाइक अप एंड डाउन, इट्स लाइक आपके लिए रोलर कोस्टर राइड हो गई है एक तरह से। ओके, डेफिनेटली आपने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं अपने अंदर कि जिसकी वजह से अब आपके अंदर कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स आई हैं और इसी वजह से आपको लोग एज एन बहुत ब्यूटीफुल पर्सन की तरह से देखते हैं, या फिर जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। ओके, संघर्ष किया है। ओके, इस तरह से देख रहे हैं आपको लोग। एंड फेथ है यहाँ पर, तो यस, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको आपने जो सहा है, आपने जो किया है अभी तक अपनी लाइफ में, डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। फेथ रखिए, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू और जल्दी ही उसका आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर सैजिटेरियस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।